हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनी एकेडमी 1 में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लगभग घर घर में प्रयोग लाया जाता है और अधिकांश बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, और जिन्हें नॉलेज होती भी है तो उन्हें आधी अधूरी ही बातों का पता होता है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो थ्योरेटिकल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक भी अच्छे से समझ आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम सौर सेल यानी सोलर सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन से सौर सेल सबसे अधिक अच्छे साबित हो सकते हैं, उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं सौर सेल बनाने के लिए, और कौन से पदार्थ वाला सौर सेल सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सौर सेल होता क्या है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सौर सेल होता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और अधिक इंटरेस्टेड मूड में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सौर सेल क्या होता है। तो सौर सेल क्या होता है बच्चों? तो देखो, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो एक विशिष्ट प्रकार का पीएन संधि डायोड ही होता है। मतलब पीएन संधि डायोड, अगर आप सोलर सेल पढ़ रहे हो, सौर सेल पढ़ रहे हो, तो पीएन संधि डायोड तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये एक प्रकार का पीएन संधि डायोड ही होता है, लेकिन ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये जो हो, सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य की ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य की ऊर्जा। तो देखो, सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो एक विशेष प्रकार का जो हो पीएन संधि डायोड ही होता है, लेकिन ये सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य की ऊर्जा। ठीक है। यह फोटो सिद्धांत, मतलब जो फोटो डायोड होता है उसकी भांति ही कार्य करता है। यानी ये पूरा का पूरा फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। अब आप ये सोचें कि फोटो डायोड पर जब इसका सिद्धांत आधारित है, जब ये फोटो डायोड की ही भांति कार्य करता है, तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हम फोटो डायोड के स्थान पर सौर सेल का यूज करने लगे, या मतलब सौर सेल को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी जब फोटो डायोड की ही भांति है ये। तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि सौर सेल और फोटो डायोड में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। तो वो अंतर क्या होता है? तो देखो, फोटो डायोड में भी जब पीएन संधि डायोड पर प्रकाश डाला जाता है तो उसमें उसका भी क्या कार्य होता है, वो भी प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। लेकिन उसमें और मतलब फोटो डायोड में और सौर सेल में एक ही अंतर होता है, और वो अंतर होता है कि फोटो डायोड में हमें बैटरी लगानी होती है। क्या लगानी होती है बच्चों? बैटरी लगानी होती है, और यानी उसमें हमें बाइसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। जबकि सौर सेल में हमें किसी बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसमें हमें कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ती। क्लियर है बात? तो यानी ऐसा पीएन संधि डायोड जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है? सौर सेल कहलाता है। क्लियर है बात मेरी? तो यानी बच्चों, ऐसा अनअभिनत अनबायस्ड यानी बिना बैटरी वाला पीएन संधि डायोड जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर सेल कहलाता है। सौर सेल कहलाता है। इतनी बात सभी को क्लियर है? इतनी बात सभी को क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जहाँ तक भी उम्मीद है, आपने सौर सेल तो देखा ही होगा। देखा है या नहीं देखा है? देखा ही होगा। और अगर आपने सौर सेल देखा है तो फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सौर सेल को हमेशा बाहर सूर्य के सामने ही क्यों रखा जाता है?
तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम ऐसा ऐसा ही क्यों करते हैं? अब अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो अब सोचो और आंसर को कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या है। जी हाँ, तो इसका जो जवाब है वो इसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। देखो, सोचने में हमारी ये भी रीजन हो सकते हैं कि हम इसे अंधेरे में क्यों नहीं रखते, या हम इसे चंद्रमा की रोशनी में क्यों नहीं रखते। मतलब कहने का ये है कि हम इसको सूर्य की ऊर्जा के सामने ही क्यों रखते हैं, या बाहर सूर्य के सामने ही क्यों रखते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है जो इसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है, और वो जवाब है कि ये केवल सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है ये, ठीक है, इसीलिए ये सौर सेल कहलाता है। तो आपको उन सवालों के आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसकी संरचना कैसे होती है, मतलब ये बनाया किस प्रकार से जाता है सौर सेल। तो देखो किस टाइप से बनाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी बताया है कि ये एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड ही होता है। अब इसको बनाया किस तरीके से जाता है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं बच्चों? दो लेयर। एक तो बहुत ही महीन होती है, मतलब पतली होती है, बहुत पतली परत होती है, और एक काफ़ी बड़ी परत होती है। एक क्या होती है, काफ़ी बड़ी परत होती है। ये बड़ी परत का मतलब ये इस पतली परत से लगभग 1000 गुना बड़ी होती है। ये वाली परत इस परत से लगभग 1000 गुना बड़ी परत होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 300 माइक्रोमीटर होती है। अब देखो कुछ बुक्स में क्या होता है, या कुछ ऑथर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि इसको एन टाइप लेना चाहिए और इसको पी टाइप लेना चाहिए, और कुछ बुक में बताते हैं कि इसको पी टाइप लेना चाहिए, इसको एन टाइप लेना चाहिए। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, दोनों ही स्थिति मतलब दोनों ही कंडीशन का यूज करके सौर सेल बनाया जा सकता है। आप इसको भी एन टाइप ले सकते हो और ऊपर वाले को भी एन टाइप ले सकते हो। तो मैंने इसको पी टाइप बोल दिया कि ये क्या है, पी टाइप, और ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये इनकी क्या है, संधि। ये क्या है, इनकी संधि। इतना सभी को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? तो चलिए आइए अब देखो ये इसका प्रतीक क्या होता है। प्रतीक मतलब इसको परिपथ में किस प्रतीक से नियुक्त किया जाता है। जैसे पीएन संधि डायोड का भी प्रतीक होता है तो इसका भी प्रतीक होता है। तो देखो इसका प्रतीक होता है कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। अगर आपने पी टाइप को ऊपर की साइड जोड़ा है तो इसलिए ये वाला जो टर्मिनल होगा ये बड़ा जोड़ेंगे, और अगर आपने एन टाइप को ऊपर की साइड जोड़ा है तो ये टर्मिनल छोटा, उसके अपोजिट वाला उल्टा हो जाएगा उसका। अगर आपने यहाँ पर बड़ा टर्मिनल लिखा हुआ है तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा, और अगर यहाँ पर छोटा लिखा है तो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है। ये जो परिपथ होता है ये इसका प्रतीक कहलाता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब देखो इसकी कार्यविधि के बारे में जानते हैं कि ये मतलब काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे मतलब सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है ये, और कैसे विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, तो उसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए बच्चों इसकी कार्यविधि देखते हैं। कार्यविधि में क्या आता है इसका, मतलब किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही इस पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, क्या होता है, जैसे ही इस पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो बच्चों सूर्य का प्रकाश तो ऊपर ऊपर की परत पर ही आकर आपतित होगा, इधर की साइड पर ही आकर आपतित होगा। सूर्य का प्रकाश ऊपर की साइड ही आपतित होगा, ठीक है। अब इसको हम बारीक जो बनाते हैं वो इस ही कारण बनाते हैं कि जो आपतित प्रकाश है वो ज़्यादा इसके जो भी मुक्त कोटर होते हैं या जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आपने एन टाइप लिया होगा तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर आपने कोटर वो पी टाइप लिया तो यहाँ पर मुक्त कोटर होंगे। तो वो इनके ज़्यादा फोटोन को जो है
अवशोषित ना कर सके और यहाँ से जो एच न्यू आवृत्ति का फोटोन है वो संधि डायोड तक पहुँच सके। इसी कारणवश हम इसको बहुत ही बारीक लेते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो जैसे ही इस पर देखो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आपतित हुआ तो पी टाइप क्षेत्र को ये पार करके यहाँ पर पहुँचेगा। कहाँ पर पहुँचेगा बच्चों? पीएन संधि डायोड पर। ये जो संधि है यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो ये अवक्ष्य परत होती है तो यहाँ पर इसके आसपास में ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही मुक्त क्वार्टर होते हैं। तो इस प्रकाश के कारण जो है यहाँ पर सह संयोजी बंध जो हो टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्वार्टर उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन क्वार्टर उत्पन्न हो जाते हैं। अब अवक्ष्य परत में एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जो हो एक विद्युत क्षेत्र, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जो है एक विद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है। ऐसा तो पीएन संधि डायोड में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब जो पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्वार्टर उत्पन्न हुआ, जो पी क्षेत्र की साइड में, इधर की साइड में इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म उत्पन्न हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एन क्षेत्र में, और क्वार्टर रह जाएंगे वहीं पर। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म उत्पन्न होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो यहीं रह जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो वो तो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर रहेंगे और क्वार्टर पी क्षेत्र में चले जाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्वार्टर सारे पी क्षेत्र में पहुँच जाएंगे और इलेक्ट्रॉन सारे एन क्षेत्र में रह जाएंगे। तो जिस कारण जो पी क्षेत्र है वो और एन क्षेत्र है वो एक बैटरी की भांति कार्य करने लगता है। बैटरी की भांति मतलब, बैटरी की भांति का मतलब जो पी क्षेत्र है और जो एन क्षेत्र है वो टर्मिनल बन जाते हैं, पॉजिटिव एनोड और कैथोड बन जाते हैं। ठीक है। और एक सौर सेल से लगभग 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट पर इन दोनों मतलब इसके और इसके बीच में इतनी वोल्टेज पर देखो इस पर 60 मिली एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। 60 मिली एम्पियर की धारा एक सौर सेल से प्राप्त होती है। ठीक है। और अगर बहुत सारे सौर सेलों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संयोजन, इनका मतलब संयोजन करके और अगर हम इनको व्यवस्थित कर लेते हैं तो फिर जो युक्ति बनती है वो पूरी, उसको हम सोलर पैनल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोलर पैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखो इसके उपयोग क्या होते हैं। ये तो इसकी कार्यविधि हो गई। अब इसके आते हैं हम उपयोग पर। तो देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो सौर सेल का जो पहला उपयोग है वो देखो, सबसे पहली बात तो जहाँ पर कोई विद्युत ऊर्जा नहीं जा पा रही, वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा, हमारा विद्युत नहीं जा पा रही, तो वहाँ पर जो हो सोलर पैनल बनाए जाते हैं और उनसे जो हो लाइट वगैरह, रेडियो, टेलीविज़न, बल्ब आदि, ये मतलब बहुत सारी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो विद्युत द्वारा चलती हैं उन सभी को चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा देखो सोलर वाटर हीटर जो होता है उसमें भी सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है। जो सोलर वाटर हीटर होता है उसमें भी सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और तीसरा जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जितने भी आपने उपग्रह देखे होंगे अंतरिक्ष में, ये कृत्रिम वाले, इनमें जो बैटरी लगाई जाती है उसमें भी सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है ताकि बैटरी डिस्चार्ज होने पर वो पुनः चार्ज हो सके। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें जो बैटरी लगाई जाती है ना, तो बैटरी चार्ज करने के लिए भी सोलर पैनल लगाए जाते हैं ताकि वो रिचार्ज हो जाए, क्योंकि अंतरिक्ष में ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ पर लाइट आ रही होगी और वहाँ पर उठाया और लाइट सब जो है बैटरी चार्ज कर ली। तो सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिससे वो सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है और वहाँ से बैटरी रिचार्ज हो जाता है। तो आई होप आपको उपयोग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है देखो पदार्थ की, कि कौन से पदार्थ का बना हुआ सौर सेल जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो देखो जितने भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच के अंतराल वाले पदार्थ से बने सौर सेल होंगे वो सभी
मतलब सौर वो सभी पदार्थ जो हो सौर सेल को बनाने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा, वो सौर सेल उसके द्वारा जो है सौर सेल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे सिलिकॉन का जो होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इसलिए सिलिकॉन के भी सौर सेल बनाए जाते हैं। और जो गैलियम आर्सेनाइड होता है उसका 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये गैलियम आर्सेनाइड का भी सौर सेल बनाया जाता है। ठीक है, जो गैलियम आर्सेनाइड होता है उसकी जो फोटोन अवशोषण क्षमता होती है वो 10 की पावर 4 प्रति सेमी उच्च होती है। मतलब कि सिलिकॉन से वो 10 की पावर 4 गुना ज़्यादा फोटोन यानी 10,000 गुना फोटोन जो हो ज़्यादा अवशोषित कर सकता है। तो इसीलिए जो गैलियम आर्सेनाइड होगा वो उस मतलब जो गैलियम आर्सेनाइड से बना सौर सेल होगा वो ज़्यादा बेस्ट होगा सिलिकॉन की अपेक्षा। ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए जो गैलियम आर्सेनाइड होता है वो सिलिकॉन की तुलना में जो हो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पदार्थ से बना सौर सेल ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।